नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, हम आज किसी खास प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। कोई भी एक प्रेपोजिशन लेंगे और उस प्रेपोजिशन के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, उनका अपना क्या रोल होता है। अब आइए पहला ही हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, अगर कभी भी मान लीजिए हमने प्रेपोजिशन की बात करी और प्रेपोजिशन की बात हम कर रहे हैं आपसे ओवर के बारे में और हम आपसे बात कर रहे हैं एबव के बारे में। आज मेन टारगेट हमारा यही है कि हम ओवर को और एबव को डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओवर क्या है और एबव क्या है तो क्या आप बता पाएंगे? देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हमें वर्टिकल गैप के बारे में बात करनी होती है, वर्टिकल गैप के बारे में बात करनी होती है तो हम ओवर लगाते हैं। अच्छा, कभी अगर हमें वर्टिकल गैप के बारे में बात नहीं करनी है, आई एम टॉकिंग ऑफ रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड, रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड, तो वहां पे फिर हम एबव लगाते हैं। दोनों का ही मतलब क्या होता है, चाहे आप सेंटेंस में ओवर को लिख रहे हो, चाहे आप सेंटेंस में हायर को लिख रहे हैं, अगर दोनों का मीनिंग मैं आपसे पूछ लूं तो दोनों का एक ही मीनिंग होता है, हायर देन। दोनों का मीनिंग एक है और वो मीनिंग क्या है, हायर देन। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई आप मीनिंग कर लोगे और मीनिंग करने के बाद ग्रामर सीख लोगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको थोड़े बहुत रेफरेंस पता होने चाहिए। जब आप रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में बात करोगे, उस समय की जो प्रेपोजिशन है वो एबव है। जब कभी भी आप वर्टिकल गैप के बारे में बात करोगे तो उस समय की जो प्रेपोजिशन है वो ओवर है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं और छोटी सी बात ये रही, मान लो मैंने कहा कि देयर इज अ प्लेन, देयर इज अ प्लेन डैश डैश डैश, और यहां मैंने लिखा माई हेड। तो आपका जो हेड है ना, वो रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं प्लेन में और आपके हेड में वर्टिकल गैप ही हमें दिखाना पड़ेगा। तो वर्टिकल गैप के लिए जो चीज़ हमें यूज करनी है वो यूज करनी है यहाँ पर बच्चे क्या, ओवर, ठीक। अच्छा, दूसरे चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं कभी ये कहूं द वाटर इज द डेंजर पॉइंट, जैसे इस समय बहुत तेज जगह जगह बरसात का मौसम है तो नदियों का पानी बह रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, रिपोर्ट आती है कि सर ऐसा है जो पानी है वो डेंजर पॉइंट के ऊपर है। तो अब डेंजर पॉइंट में मान लो ये कोई है, ठीक है, बता दिया गया कि पानी अगर इस वाले पॉइंट से ऊपर गया तो जितना भी ऊपर जाएगा वो डेंजर है। इन्वर्टर में भी तो डेंजर पॉइंट होता है, अगर आपने देखा हो, इससे कम मत हो, इससे ज़्यादा मत हो। तो ऐसे ही नदियों का भी अपना एक पॉइंट होता है कि इससे ऊपर चला गया तो वो डेंजर पॉइंट है, ठीक है, इससे नीचे आ गया तो भी दिक्कत है, ये भी डेंजर ही है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ हमें चूज करना हो तो पानी का कोई वर्टिकल गैप नहीं है। पानी चूंकि इस समय डेंजर पॉइंट के ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये जो डेंजर पॉइंट है, डेंजर पॉइंट क्या है, रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड है। और उस रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड के लिए आप जो प्रेपोजिशन यूज करोगे वो प्रेपोजिशन होगी एबव। चाहोगे तो आप बिलो भी यूज कर लोगे, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि डेंजर पॉइंट हमेशा ऊपर ही को माना जाएगा। हो सकता है इससे कम पानी हो जाए तो सूखा हो जाए, दोनों ही डेंजर है। तो कुल मिला करके छोटी छोटी चीज़ों को हम इस तरीके से सीख रहे हैं, ये बस एक नमूना है। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ओवर और एबव के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे आने वाले समय पे मैं डिटेल में एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा कि ओवर, एबव, अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के। थैंक यू सो मच। जय हिंद।